इस फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है कि घोस्ट राइडर शैतान के लिए काम करता है और वो उन आत्माओं को ढूंढता है जो नरक से भाग जाती है और वो उनसे सौदे के कागजात लेता है जो कि उन्होंने शैतान के साथ किए थे। और एक ऐसा ही सौदा हुआ था सन बैगेंजा गांव में। इस सौदे से कहीं शैतान बहुत ताकतवर न हो जाए इसलिए घोस्ट राइडर ने पेपर को कहीं छुपा दिया था। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जिसमें एक बड़ा सा मेला दिखाया जाता है जिसमें बाप बेटे स्टंट करते नजर आते हैं। बेटे का नाम जॉनी होता है। उस शो को देखने के लिए जॉनी की प्रेमिका रॉक्सी भी आई हुई थी जिसको इम्प्रेस करने के लिए जॉनी एक खतरनाक स्टंट करता है और उसका बैलेंस बिल्कुल खराब हो जाता है। यह देखकर जॉनी के पिता उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका नाम खराब हो और कहते हैं कि तुम्हें एक बड़ा स्टंटमैन बनना इसलिए तुम फिजूल चीजों में ध्यान लगाना बंद करो। उसके बाद से रॉक्सी जॉनी को बताती है कि उसके पिता उसको पढ़ाई करने के लिए शहर भेज रहे हैं, लेकिन जॉनी उसे यकीन दिलाता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा और उसको लेके घर से भाग जाएगा। उसी रात जॉनी को एक डब्बे में कुछ कागज दिखाई देता है। उसको उठाता है, उसमें लिखा होता है कि उसके पिता को कैंसर है। जॉनी बहुत ही दुखी हो जाता है, घबरा जाता है और उदासी दूर करने के लिए अपने गैराज में गाड़ी ठीक करने लगता है। तभी बूढ़ा शैतान आ जाता है और वो कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और उसकी बाइक स्किल बहुत पसंद है। वो चाहता है कि जॉनी भी उसके लिए आगे काम करे। फिर जॉनी उससे पूछता है क्या तुम्हारा भी कोई शो है? उस पर शैतान जवाब देता है हाँ, मेरा भी शो है जो दुनिया में सबसे बड़ा शो। इसके साथ वो ये भी कहता है कि वो जानता है कि जॉनी के पिताजी को कैंसर है। जॉनी ये सुन के काफ़ी हैरान और दंग रह जाता है और ये पूछता है कि ये तुम्हें कैसे मालूम है? तो शैतान कुछ खास जवाब उस पर देता नहीं है और वो कहता है कि वो उसके पिता को ठीक कर सकता है लेकिन बदले में उसे जॉनी की आत्मा चाहिए। जॉनी इस बात को हंसी में टाल देता है। इन सब बातों पे जॉनी का कोई भरोसा नहीं था। इसके बाद से वो बूढ़ा शैतान जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है जिसको पढ़ते हुए जॉनी के हाथ में पिन चुभ जाता है। उसका एक बूंद खून उस पेपर पे गिर जाता है। उसके बाद से शैतान कहता है कि खून की एक बूंद ही काफ़ी और कॉन्ट्रैक्ट का पेपर उसे छीन लेता है। सुबह जब जॉनी सो के उठता है तो उसको लगता है कि रात को एक भयानक सपना ही था, लेकिन वो अपने पिता को देख के हैरान हो जाता है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक है और पहले से जवान दिख रहे हैं। उसके बाद के उससे पिताजी उससे कहते हैं कि मैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया, मैं कुछ समय से बीमार चल रहा था लेकिन अब बिल्कुल मैं फिट हूँ। यह देखकर जॉनी बिल्कुल खुश हो जाता है। आगे कहानी में हम देखते हैं कि उसके पिता एक स्टंट के लिए तैयार हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि जॉनी ऐसा ही करे, लेकिन जॉनी अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। इसके बाद से उसके पिताजी पूछते हैं तो जॉनी जवाब देता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम रॉक्सी है और उसके पिता चाहते हैं कि वो बाहर जाके पढ़े, लेकिन ये मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बाहर जाके पढ़े। और साथ में ये भी बताता है कि मैं रोज़ रोज़ के स्टंट करके थक चुका हूँ, मैं अब ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहता हूँ। यह सुन के जॉनी के पिता को बहुत दुख होती है और वो जाने के लिए तैयारी होते हैं। तब तक वो बाइक की चाबी जॉनी के हाथ में फेंकती है, वो बाइक जो जॉनी बचपन से चलाना चाहता हो, और उसके पिता यह कह के वहाँ से चले जाते हैं। जॉनी बाहर निकलने वाला ही होता है और जॉनी रुक जाता है। उसके बाद से जॉनी पीछे जाता है तो देखता है कि स्टैंड करते हुए उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। जॉनी दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाता है। पिता उसके हाथों में हाथ डाल के और इस दुनिया से चले जाते हैं। जॉनी नज़र फेरता है तो देखता है कि वो बूढ़ा शैतान उसके सामने है और वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। अपने पिता का गम लिए हुए जॉनी जा रहा होता है, तब तक उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो शैतान वहाँ भी दिखाई देता है। तो जॉनी पूछता है शैतान से कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहा है? जॉनी अपने पिता के मौत का जिम्मेदार उस शैतान को ही मानता है। इस बात पे बूढ़ा शैतान कहता है उन दोनों के बीच सौदा बीमारी ठीक करने को हुआ था जो उसने कर दिया, लेकिन मैं उन्हें हम दोनों के बीच कैसे आने देता। फिर बूढ़ा शैतान जॉनी के सीने पे हाथ रखता है और कहता है रिश्तेदारों, दोस्तों, अपने प्यार सबको भूल जाओ। इसके बाद शैतान ये भी कहता है कि वो उसके पास दोबारा भी आएगा।
उसके बाद से जॉनी उस जगह जाता है जहाँ वो एक दूसरे से मिलने के लिए वादा किए थे। जॉनी कुछ देर वहाँ ठहरता है और चला जाता है। रॉक्सी उसे बस देखती ही रह जाती है। और आगे की कहानी हमारे सेकंड पार्ट में मिलेगी, जरूर।